हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रिंकी सैनी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन। सबसे पहले बिहार में किसान आंदोलन को सही दिशा देने में स्वामी सहजानंद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वामी सहजानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में 1889 में हुआ था। बाद में ये बिहटा पटना में निवास करने लगे। 4 मार्च 1928 को औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर इस सभा को संगठित रूप से देते हुए प्रांतीय किसान सभा का नाम दिया गया। स्वामी सहजानंद को इसका अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह को इसका सचिव बनाया गया। 1929 तक किसान सभा का विस्तार गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों तक में होने लगा। इस सभा का मुख्य उद्देश्य नहर शुल्क में कमी करना, मालगुजारी कम करना तथा कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया हुआ, जिसका अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती को बनाया गया, जिससे इनको राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हुई। 1936 ईस्वी तक बिहार में किसान सभा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसकी सदस्यों की संख्या 25,000 तक पहुंच चुकी थी। इस संगठन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, जिससे 1937 के आम चुनाव में किसानों ने भी कांग्रेस को खूब समर्थन दिया। 1937 के आम चुनाव में बिहार में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस की तरफ से श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। 1937 के आम चुनाव में मोहम्मद यूनुस को बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया। चुनाव के बाद वे अपने बहुमत साबित नहीं कर पाए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के नेतृत्वकर्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद और स्वामी सहजानंद शामिल है। साइमन कमीशन ऑफ बिहार 1928 ईस्वी में बिहार में इस विद्रोह का प्रमुख नेता सर अली इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1928 को पटना में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सम्मेलन किया गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध में 12 दिसंबर 1928 को पटना में काले झंडे दिखाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, जिसकी रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया। चूँकि बिहार समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ नमकीन मिट्टी को खोलकर नमक बनाया गया, जिसका प्रमुख केंद्र चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पटना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में अंबिका प्रसाद के द्वारा किया गया था और मुजफ्फरपुर से रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। छपरा सिवान से राम वृक्ष बेनीपुरी और ब्रह्मचारी, भागलपुर से ब्रह्मदेवलाल दीप नारायण अग्रवाल, सारण से श्री नारायण प्रसाद, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह 23 अप्रैल 1930 को। इस आंदोलन के दौरान चौकीदार कर का विरोध बिहार में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार किया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसी क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। 10 अगस्त 1942 को कांग्रेस का सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया गया।
11 अगस्त 1942 को पटना के आक्रोशित छात्रों ने पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में कोशिश की, जिसमें पटना के तत्कालीन जिलाधीश डॉक्टर WG आचार्य ने गोली चलवाई, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। इसमें पहला थे उमाकांत सिन्हा, दूसरा रामानंद सिंह, तीसरा सतीश कुमार, चौथा देवीनंद चौधरी, पांचवा राम गोविंद सिंह और छठा राजेंद्र सिंह और सातवां जगपति कुमार। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पूरे पटना बंद करने का आयोजन किया गया हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग गए। 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु आजाद रास्ता को संगठित किया गया। प्रमुख केंद्र नेपाल, यहाँ अग्नि अस्त्रों को चलाने की भी शिक्षा दी जाती थी। श्री कृष्ण सिंह को गांधी जी ने बिहार का पहला सत्याग्रही बताया। 10 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें 1944 ईस्वी में हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रकारिता। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। इसमें बिहार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 ईस्वी में केशव राम भट्ट ने शुरू किया था। बिहार में 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया। यह बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, द बिहार हेराल्ड। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दी मदरलैंड तथा बिहार स्टैंड को भी आरंभ किया गया। बाबू ठाकुर दास ने दी मदरलैंड का प्रकाशन किया था तथा सदाकत आश्रम से असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने भी दी मदरलैंड को दोबारा प्रकाशन प्रारंभ करवाया। 1894 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। 1906 ईस्वी में इस पत्रिका का नाम बदलकर दी बिहारी कर दिया गया। बिहार टाइम्स ऐसी पहली पत्रिका है जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग करने की मांग की गई। 1917 ईस्वी में इसकी प्रकाशन बंद कर इसके जगह पर सर्च लाइट का प्रकाशन आरंभ हुआ। मुरली मोहन प्रसाद ने ही द्वि साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया था। सर्च लाइट के पहले संस्थापक सैयद हैदर हुसैन थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं का योगदान। सावित्री देवी ने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन का बहिष्कार किया था। श्रीमती उर्मिला देवी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रीमती हसन इमाम एवं विंध्यवासिनी देवी ने पटना में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, जिसमें 3000 से भी अधिक महिलाएं शामिल हुई। तत्कालीन जिलाधीश को महिला पुलिसकर्मी नियुक्त करना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करती हुई साधना देवी और सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बिहार से पहली महिला आंदोलनकारी थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भागवती देवी के नेतृत्व में पटना में एक विशाल जुलूस निकाला गया। 19 अगस्त 1942 को शांति देवी ने छपरा से आंदोलन का नेतृत्व किया था। वैशाली में सुनीति देवी एवं राधिका देवी ने पुरुषों के वेश में साइकिल चलाकर
जागरूकता फैलाई थी। धन्यवाद।